महाराष्ट्र सरकार क्या गिर जाएगी? क्या अजीत पवार फिर सरकार में आज शामिल हो जाएंगे और फिर से बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? कुछ ऐसी अटकलें चल रही हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि अजीत पवार ने कहा जा रहा है कि उन्होंने 40 एमएलएज एनसीपी के एमएलएज का सिग्नेचर ले लिया है और वो बीजेपी की तरफ कभी भी समर्थन एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी वो वेट कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या शिंदे सेना का मामला सुन रहा है। अगर उन्होंने वो एमएलएज को डिस्क्वालीफाई कर दिया जिन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ गए थे और सरकार बनाई थी, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, अगर वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए तो ये शिंदे सरकार गिर सकती है। फिर बीजेपी को नंबर्स चाहिए होंगे और समर्थन चाहिए होगा, तो फिर अजीत पवार आगे आएंगे। ये थोड़ी इस तरह की थोड़ा सा थ्योरी चल रही है महाराष्ट्र में। लेकिन अजीत पवार ऐसा क्यों करेंगे और अजीत पवार के लिए करेंगे, सॉरी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अजीत पवार की क्या शरद पवार की इस मूव में ब्लेसिंग्स हैं? क्योंकि हाल में शरद पवार ये बहुत स्ट्रेंज थिंग्स कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अडानी का मामला है, उसके लिए जेपीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अजीत पवार खुद कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के जो डिग्री है उसके बारे में जांच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत प्रो बीजेपी स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोनों पवार्स की साइड से। और पहले भी जब अजीत पवार ने हाथ मिलाया था देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी सरकार में, उस समय भी कहा जा रहा था शरद पवार को पता नहीं है, पर बाद में शरद पवार ने खुलासा दिया था कि ये तो अजीत पवार को उन्होंने ही भेजा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे बीजेपी गवर्नर्स रूल करे। उस समय महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नहीं फॉर्म हुई थी, शरद पवार को थोड़ा टाइम चाहिए था एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट बनाने के लिए, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का हाथ मिलाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा था अजीत पवार को आप जाइए और बीजेपी को थोड़ा सा झूठा आश्वासन दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो क्या ये फिर से कोई झूठा आश्वासन हो रहा है कि ये असली में उनका गेम प्लान है? अभी तो वो वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के लिए। बीच में सुप्रिया सुले भी आ गई हैं, वो शरद पवार की बेटी है, वो नहीं चाहती हैं कि बीजेपी के साथ एनसीपी हाथ मिलाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं कि शायद दोनों पवार सीनियर और जूनियर इस मूव की तरफ जा रहे हैं। क्या शरद पवार की अजीत पवार की ब्लेसिंग्स है? मुझे लगता है जरूर अजीत पवार शरद पवार के बिना कुछ नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है।